With reference to the ancient South India, Korkai, Pumpurah and Muchiri were all known as। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी किस रूप में विख्यात थे? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में, डिस्कशन सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, उनकी जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ उनकी जानकारी लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, जो आपके सामने दिख रहा है कि रेफरेंस ऑफ एशियन साउथ इंडिया कोरकई, पुम्पुहार, मुचीरी वेल नोन एज। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है आपको, यह एशियन साउथ इंडिया से आपके सामने क्वेश्चन है, कि मतलब एशियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। और पूछा गया कि कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी ये किस लिए जाने जाते थे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। तो आपको जैसा दिख रहा है कि इस जो ये क्वेश्चन है, इस पे हमारे 3 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, 3 चीज़ दिख रही है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोरकई क्या है। पहली बात क्या पता होना चाहिए कि कोरकई क्या है, पुम्पुहार क्या है और मुचीरी क्या चीज़ है। इन तीनों के बारे में हम पता करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं कि कोरकई के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा साउथ इंडिया है। देखो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये साउदर्न इंडिया है हमारा। ठीक है जी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे सामने यहाँ पर चोल डायनेस्टी यहाँ पर दिख रही है, पांड्या डायनेस्टी यहाँ पर है, चेर डायनेस्टी यहाँ पर है। ये दिख रहा है आपको, ये एरिया, जो ये वाला एरिया है, यह तमिलनाडु वाला एरिया आपके सामने आता है। और ये चेर वाला एरिया हमारा किस चीज़ का है, ये हमारा केरला का एरिया है। ठीक है, तो अब जब हम तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं, तो पांड्या डायनेस्टी का जब वहाँ पे रूल हुआ करता था तमिलनाडु के अंदर, थोड़े पार्ट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ की नियर बाई आप एक जगह देखेंगे, तो एक जगह है जिसका नाम है कोरकई। कोरकई जगह से पहले हम देखेंगे वहाँ पर एक जो तमिलनाडु के अंदर एक थमीरा बरानी रिवर वहाँ पर एक बहती है। ठीक है जी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। आप जानते हैं कि यहाँ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है जी, यहाँ पे ये थमीरा रबानी रिवर जो आपको दिख रही है यहाँ पर बहती है तमिलनाडु के अंदर। पांड्या डायनेस्टी के टाइम के समय वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा व्यापार होता था। किसके साथ व्यापार किया जाता था? हमारे एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन के साथ, या जो भी है वहाँ पे व्यापार किया जाता था। और तो वहाँ पे कोरकई जो है वो एक पोर्ट है। कोरकई जो है एक पोर्ट है। कहाँ पर? कोरकई पोर्ट सिटी का नाम है पांड्या डायनेस्टी टाइम, थमीराबरानी रिवर के बैंक के ऊपर। मतलब ये जो रिवर आपको यहाँ पे दिख रही होगी, थमीराबरानी रिवर, इसके बैंक के ऊपर, ठीक है, इसके किनारे पर एक पोर्ट था जिसका नाम है कोरकई पोर्ट। ठीक है जी, ये एशियंट रोमन सिविलाइजेशन में टाइम पे यह एक बहुत अच्छा पोर्ट बना था। गैंगीज वैली जहाँ पे ट्रेड होता था। ठीक है जी, और इसको पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है जी, मैरीटाइम गाइड बुक रिटर्न है। और कोरकाई अलॉन्ग विद द अदर पोर्ट टाउन्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स थे जो पांड्या डायनेस्टी के टाइम, जहाँ पे हमारा दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था। ठीक है जी, तो वहाँ पर उस टाइम के ऊपर बहुत अच्छा पोर्ट के रूप में यह जाना जाता था। कौन? कोरकई। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के अंदर कोरकई पोर्ट कहाँ पर है। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर सामने, ये तमिलनाडु पांड्या डायनेस्टी के टाइम। यहाँ पर ये आपको थमीराबरानी रिवर दिख रही होगी। ये थमीराबरानी रिवर के पास यहाँ पे कोरकई पोर्ट आपको सामने दिख रहा होगा। इसके बैंक के ऊपर आपको कोरकई पोर्ट के रूप में आपको यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा था कोरकई के बाद हम जाएंगे पुम्पुहार। पुम्पुहार क्या है? पुम्पुहार देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे तमिलनाडु के अंदर ही, लेकिन आज के तमिलनाडु के अंदर, लेकिन उस टाइम के ऊपर यहाँ पर इस एरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि चोल साम्राज्य का एरिया था। यह चोल का एरिया था, चोलों का एरिया। ठीक है जी, कौन सा? ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो कावेरी रिवर यहाँ से बह रही है, कर्नाटक से निकल रही हुई, तो ये कावेरी रिवर के पास ही इसके बैंक के ऊपर आपका पुम्पुहार जो है एक पोर्ट है। ठीक है जी, अब कावेरी रिवर पर, लेकिन ये चोल एम्पायर के अंडर आता था। ठीक है जी, इसको हम ये जो पड़ता है पुम्पुहार, जो पड़ता है वो पड़ता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? वो मैयाली दूथुराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। साउदर्न इंडिया स्टेट साउथ इंडिया के अंदर जो स्टेट है तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंटली यहाँ पर पड़ता है। एक एशियंट पोर्ट है जिसको हम कावेरी पम्पतिनम के नाम से भी जानते हैं, और चोल किंग के टाइम के ऊपर ये बहुत फेमस था।
ठीक है जी। और ये कावेरी रिवर के माउथ के ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ कावेरी रिवर का आपको माउथ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये पोर्ट दिख जाएगा। आपको मैं इसको मैप के अंदर यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये पुम्पुहार पोर्ट आपको यहाँ देख सकते हैं। पुम्पुहार पोर्ट यहाँ पर है आपके सामने। पुम्पुहार पोर्ट, एक कावेरी रिवर आपकी यहाँ से आ रही है और इसके माउथ के ऊपर यहाँ पे पुम्पुहार पोर्ट आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। पुम्पुहार पोर्ट के बारे में हमने जानकारी ले ली और मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर है। यह तमिलनाडु के अंदर, प्रेजेंटली तमिलनाडु के अंदर है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? ये पड़ता है हमारा मयिलादुथुराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हिंदी में भी आपको दिख जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी चीज़ तो थी हमारे पास मुचिरी, जिसको हम मुजिरिस के नाम से भी जानते थे एशियन टाइम के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पांड्या डायनेस्टी थी, यहाँ पे चोल डायनेस्टी थी, चोल एम्पायर था, और यहाँ पे चेर डायनेस्टी थी केरला के अंदर। ठीक है। केरला के अंदर जो चेर डायनेस्टी के समय यहाँ पर बहुत अच्छे से व्यापार होता था इस पोर्ट के थ्रू। और ये पोर्ट जो पड़ता है आपका, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आपका। ये केरला के अंदर ही यह लोकेटेड है और इसको हम कुडुनगुलुर टाउन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलग अलग नाम है, एंशियंट टाइम के नाम है, जैसे महोदयापुरम, शिंकली, मुजिरिस, इस जो डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, जिसको हम थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कोडुनगलुर पोर्ट जो है उस टाइम के ऊपर नाम इसका था। ठीक है, जिसको मुचिरी, माकोटाई, महोदयापुरम या फिर मत्तनम, ये मुइरिकोडे, इसका अलग अलग नाम है जिसके नाम से इसको हम जानते थे। यहाँ पे यमन वगैरह सा काफ़ी सारा व्यापार होता था मुजिरिस से। मुजिरिस जिसका पोर्ट का नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मुजिरिस एक पोर्ट का नाम है जो केरला के अंदर पड़ता है। उसके साथ साथ मैं आपको इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आपकी थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं। ये केरला के अंदर पड़ती थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह है कोडुनगलुर। ठीक है, ये एक पोर्ट है। ठीक है, इस थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा व्यापार यमन के साथ और अदर कंट्रीज़ के साथ हम व्यापार करते थे। तो आपको पता लग गया कि कोरकाई क्या है, आपको पता लग गया कि पुम्पुहार क्या है, आपको पता लग गया कि मुचिरी क्या है। इन तीनों टर्म्स के बारे में हमने जानकारी ले ली। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि विद रेफरेंस ऑफ एशियन साउथ इंडिया, कोरकाई, पुम्पुहार एंड मुचिरी वर वेल नोन एज। तो किस लिए जाने जाते थे? तो ये किस लिए जाने जाते थे? तो भैया ये जाने जाते थे हमारे पोर्ट्स के लिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि तीनों पोर्ट्स हैं। जो आपका कोरकाई है, कोरकाई मैंने आपको बताया कि पांड्या डायनेस्टिक टाइम प्रेजेंटली तमिलनाडु के अंदर, और कौन सी रिवर के ऊपर बताया मैंने आपको? थरीमावरानी रिवर के ऊपर यह पड़ता है। और पुम्पुहार आपकी कावेरी रिवर के माउथ के ऊपर है और चोल एम्पायर के अंतर्गत आता था उस टाइम के ऊपर। और मुचिरी आपका केरला के अंदर है प्रेजेंटली, और थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जिसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ठीक है जी। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।